प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हमारा कार्यपत्रक 4 है और हिंदी विषय में आज हम दादी माँ पाठ के कुछ अंश पढ़ेंगे। दादी माँ नाम से ही पता चलता है कि लेखक यहाँ अपनी दादी के विषय में कुछ लिख रहे हैं, उन्हें याद करते हुए लिखते हैं। उनका बचपन गांव में अपनी दादी के साथ बीता है। अब वो बड़े हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, शहर में आ गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी दादी माँ की याद आती है, उन बचपन के दिनों की याद आती है कि कैसे उनकी दादी माँ उनकी देखभाल किया करती थी। यहाँ पर उन्होंने एक मौसम का जिक्र किया है, क्वार का महीना। क्वार का महीना वो होता है जब वर्षा ऋतु खत्म हो रही होती है और शीत ऋतु यानी सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं। ये आज ही का महीना है ना, आजकल का सितंबर अक्टूबर है ना, आज 1 अक्टूबर है। तो ये जो समय है सितंबर अक्टूबर का, इस समय कभी कभी बारिश होती है। ये बारिश अपनी वर्षा ऋतु की अंतिम बारिश होती है। तो इस वर्षा ऋतु में वो तालाब में गांव के उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, पंक्तियों को पढ़ने की भी एक अपनी कला होती है। यदि उसे सही तरीके से न पढ़ा जाए तो समझ नहीं आता। तो हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन आते हैं, तो आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी लेखक को सबसे अच्छा काम क्या लगता है? क्वार के दिनों में, क्वार के महीने में गांव के तालाब के गंधपूर्ण झाग भरे पानी में कूदना। यानी वो चिवड़ा, गुड़ की पट्टी, आम, जामुन, इन सभी अच्छी अच्छी चीजों से भी अच्छा क्या समझता है? क्वार के महीने में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना। मैं भीतर हुड़क रहा था यानी तड़प रहा था। कोई काम करना होता है जब, और कोई करने नहीं देता तो मजा नहीं आता ना, तो वो जो तड़प होती है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? कौन रोक रहा था उसे? 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार, सर में साधारण सा दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू यानी साबूदाना, कभी साबूदाना की खिचड़ी, कभी साबूदाना की खीर। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक ने यहाँ पर एक छोटी सी घटना का जिक्र किया है कि उसे क्वार के महीने में तालाब में कूदना, नहाना और बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1-2 दिन में ही वो बीमार हो गया। उसे वैसे थोड़ा थोड़ा बीमार होना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सब उसकी तीमारदारी करते हैं। दादी माँ उसे बहुत चाहती थी और बार बार उसके सिरहाने बैठ जाती थी, उसके बुखार में उसको नींबू पानी देती थी, साबूदाना की खिचड़ी देती थी। तो उसे लगता था अगर थोड़ा थोड़ा बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जो बुखार चढ़ा था तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई, ठंड लग रही होगी ना, और उतरा रात 12 बजे के बाद। आज हमने इतना ही पढ़ना है, इससे आगे हम अगले कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, आपने उनके उत्तर लिखने हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है? आपने देखना है ऊपर, अभी अभी मैंने जिक्र भी किया था। अपने बड़ों से पूछना, उन्हें अंग्रेजी के कैलेंडर के जनवरी फरवरी से ज्यादा वहीं के महीने याद है अपने हिंदी के महीने। गांव में ज्यादातर यही महीने चलते हैं और इन्हीं महीनों की बात होती है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? यानी खाने वाली कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है। प्रश्न 3, लेखक बीमार कैसे हुआ? उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है? अभी अभी आपने सुना ना ध्यान से, तो इसका उत्तर लिखिए। चौथा प्रश्न है, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? ध्यान से देखिए, आपको इन्हीं पंक्तियों में इसका उत्तर मिलेगा। प्रश्न नंबर 5, यदि आपको ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है? यानी बुखार हो जाए तो कैसा लगता है? और आप
ज्वर में क्या क्या खाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ये कार्यपत्र खत्म कीजिए और इसे भेज दीजिए मीनाक्षी मैडम को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर। धन्यवाद।